अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स। आज हम स्टार्ट करेंगे द एंडोक्राइन सिस्टम। टुडे वी आवर स्टार्ट न्यू टॉपिक इज एंडोक्राइन सिस्टम। व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, ग्लैंड एंड हार्मोन्स। जब हम ग्लैंड और हार्मोन को साथ में मिलाकर बात करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। चलो लेट्स वी स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम. The system of hormones and endocrine gland. The system of hormones and endocrine gland is called the endocrine system. जब हम बात करेंगे हार्मोन्स और एंडोक्राइन ग्लैंड की तो उसको हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम. द एंडोक्राइन सिस्टम इज़ वर्क फॉर अ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या होता है? व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि जब हमारे सिस्टम के सारे पार्ट्स सही से काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन. और कोऑर्डिनेशन किसके लिए काम करता है? ये हमारा काम करता है एंडोक्राइन सिस्टम के लिए. हमने बात की थी एंडोक्राइन ग्लैंड की एंड हार्मोन की. तो ग्लैंड क्या है? व्हाट इज़ ग्लैंड एंड व्हाट इज़ हार्मोन? लेट्स वी स्टार्ट आवर डेफिनेशन ऑफ ग्लैंड्स. ग्लैंड इज़ अ सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंस. क्या होता है? ये सीक्रेट करता है किसी सब्सटेंस, किसी केमिकल सब्सटेंस को. और इसकी एनदर डेफिनेशन ऑफ ग्लैंड. अ ग्लैंड इज़ अ ऑर्गन. क्या है? ऑर्गन है हमारा इन द बॉडी, मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सीक्रेटिंग सेल. क्या होता है? ये बना हुआ है किसका? सीक्रेटिंग सेल्स के बने हुए हैं. क्या? हमारे ग्लैंड्स. जैसे कि हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम था, वो काम किसके लिए करता है? हमारे ब्रेन के लिए काम करता है. वैसे ही हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये भी हमारे हार्मोन्स और ग्लैंड के लिए काम करता है. फॉर एग्जांपल, बाइल इज़ ओनली फॉर अ डाइजेशन. व्हाट? बाइल इज़ ओनली फॉर अ डाइजेशन, नॉट फॉर ऑल बॉडी. बाइल, एंडोक्राइन ग्लैंड आर ओवर ऑल बॉडी. यहाँ क्या होता है कि बाइल जो होता है वो डाइजेशन में काम आता है. वैसे ही जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो हमारी पूरी बॉडी में काम करता है. हार्मोन्स, another example of endocrine system. The hormones increase or decrease from normal level. The hormones increase or decrease from normal level. They will create a problem. That is called endocrine disorders. क्या होता है? जब हमारे हार्मोन्स नॉर्मल लेवल से मतलब इंक्रीज़ हो जाते हैं या डिक्रीज़ हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, तो हमारी बॉडी में एक प्रॉब्लम करते हैं, प्रॉब्लम आ जाती है. तो उसको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स. इसी तरह हमारा दूसरा एग्जाम्पल है द ओवरियन हार्मोन हैव देयर मेन इफेक्ट इन फीमेल सेक्स ऑर्गन्स. द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ फीमेल बॉडी. तो क्या होता है? ये सब हमारे एग्जाम्पल आ जाते हैं एंडोक्राइन सिस्टम में. हमारे जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन की डेफिनेशन ये है, हार्मोन्स इज़ अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन बॉडी. हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में. इफ़ रेगुलेट द ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोड्यूस. क्या रेगुलेट करता है? हमारा ग्रोथ करता है, मेटाबॉलिज्म करता है एंड रिप्रोड्यूस करता है. ग्रोथिंग क्या होती है? ग्रोथिंग जैसे हमारी हाइट बढ़ती रहती है, हम लड़कों को मूछें आ जाती हैं, हम लड़कियों के बाल बढ़ते हैं. और मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म वो है टूटना और जोड़ना. ये सब किस में होता है? हमारी बॉडी में होता है. उसको हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म. ये सब कौन करता है? ये सब हमारे हार्मोन करते हैं. उसके बाद क्या होता है? रिप्रोड्यूस, बच्चों का पैदा होना. ये सब कौन करता है? हमारे हार्मोन्स करते हैं. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ ग्लैंड. कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं हमारे ग्लैंड के, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो एक थैले टाइप होता है. किसका? थैले टाइप होता है. और जो एक्सोक्राइन होता है वो थैले टाइप तो होता है पर उसको एक डक होता है. इसको हम बोलेंगे डकलेस. यहाँ पर कोई भी ऐसे कुछ भी नहीं है तो ये हमारा क्या होगा? डकलेस हो जाएगा. और यहाँ पर ये जो नोक निकली हुई हैं इनको हम बोलेंगे डक. तो एंडोक्राइन में क्या होता है? एक थैले टाइप होता है जिसमें अंदर सीक्रेशन होती है. क्या होती है? सीक्रेशन. किसकी? हार्मोन की. और ये क्या होता है? डक्टलेस होता है. तो इसके अंदर जो सीक्रेशन होती है ब्लड की, तो ब्लड यहाँ से आता है और ये क्या करता है? टारगेट ऑर्गन करता है. कौन से ऑर्गन? हमारा मेटाबॉलिज्म, रिप्रोड्यूस एंड ग्रोथिंग.
ये टारगेट करता है और वहाँ तक अपनी सीक्रेशन पहुँचाता है, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोड्यूस या फिर ग्रोथिंग तक। और उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होती है, सीक्रेशन होती है, पर इसमें सीक्रेशन इनकी हार्मोन की नहीं होती, इसमें सीक्रेशन होती है हमारे एंजाइम्स की, सलाइवा की, किसकी, एंजाइम और सलाइवा। और इसमें कोई डक्ट नहीं होती, तो ये जो सीक्रेट ये जो रिलीज़ करता है अपनी सब्सटेंस, ये इससे ही बस अपनी बॉडी में रिलीज़ करता है। इसी तरह there are four type of gland: salivary gland, sweet gland, mammary gland and endocrine gland। salivary gland में क्या होता है, सीक्रेट करता है हमारे सलाइवा को, जिसको हम सिंधी में कहते हैं थुक और उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं उसको। और दूसरा हमारा आ जाता है स्वीट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड क्या होता है, हमारा सीक्रेट करता है स्वीट को। मेमरी ग्लैंड क्या होता है, सीक्रेट करता है मिल्क को। और इसी तरह लास्ट वन हमारा है एंडोक्राइन ग्लैंड, सीक्रेट है हार्मोन।